दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी के गढ़, उनकी पार्टी में, उनके घर में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी इस वक्त सबसे बुरे सियासी संकट के दौर से गुजर रही है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक ही नहीं बल्कि सांसद भी उनकी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने इस वक्त अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी खेला शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसके पास 9 सांसद है लोकसभा में, खबर ये सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 सांसदों में से, लोकसभा के 9 सांसदों में से 6 सांसद उनकी पार्टी का साथ छोड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं। यानी कि 6 सांसद टूट करके दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। यह खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति क्या फिर से करवट बदलती हुई नजर आती है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उद्धव ठाकरे जिन कोशिशों में जुटे हुए थे, वो कोशिशें उनकी बिल्कुल यहाँ पर नाकाम नजर होती दिखाई देती हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए अपनी संख्या बल को बढ़ाने की तैयारी कर चुका है महाराष्ट्र में, और ना सिर्फ महाराष्ट्र में ही बल्कि देश भर में अपनी संख्या बल को बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। बीजेपी के तमाम नेताओं पर, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों के राजनेता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस के माध्यम से कमजोर किया जा रहा है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को ये कतई स्वीकार नहीं है, और इसके लिए विपक्षी दल अब एक दूसरे से एकजुट होने का आह्वान तक करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का परिदृश्य क्या है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसमें टूट की लगातार अटकलें तेज हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि महाराष्ट्र में महायुति की विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में असंतोष नजर आ रहा है। 9 सांसदों में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना गुट में जा सकते हैं, जिसको एकनाथ शिंदे असल शिवसेना बताते हैं। उस गुट में 6 सांसदों की एंट्री हो सकती है महाराष्ट्र में, जो कि एक बड़ा झटका हो सकता है उद्धव ठाकरे के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। और यह बड़ा झटका कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो सत्ता में वापसी की उम्मीदें हैं, सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, जो समीकरण हैं, उनमें बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। अब थोड़ा नजर डालते हैं इस 2026 के सियासी परिप्रेक्ष्य पर। 16 अप्रैल को महिला कानून संशोधन अधिनियम संसद में लाया गया। उसमें जिस तरीके से बहस हुई, और उसके 2 दिन के बाद आम आदमी पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा सांसद, यानी कि 7 सांसद जो राज्यसभा से थे, वो बीजेपी को अपना समर्थन दे देते हैं। वहां से टूट की शुरुआत होती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में खेला शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 4 मई के चुनावी नतीजों के बाद से जो एक उम्मीद लगाई थी कि अब विपक्ष में बैठ करके वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, उनकी वो पूरी उम्मीदें धूमिल होती हुई नजर आई। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर ही पार्टी में विवाद हो गया, दो फाड़ हो गई पार्टी, और पार्टी के लगभग 50 विधायक जो हैं वो ममता बनर्जी से किनारा कर चुके हैं। यानी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर, पार्टी के फैसलों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी ओर इसके बाद यहाँ पर जो लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद हैं, उनके सुगबुगाहट तेज हो गई कि ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ लोकसभा के सांसद भी टूट सकते हैं। और उन लोकसभा के सांसदों में यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें कोकिला घोष का नाम शामिल है, शताब्दी रॉय का नाम शामिल है, यूसुफ पठान का नाम शामिल है, कल्याण बनर्जी का नाम शामिल है। तो ये तमाम बड़े जो नेता ममता बनर्जी के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं, सयानी घोष जैसे लोग जो ममता बनर्जी की अमिट छवि को अपने साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, वो यहाँ पर तमाम लोग अब ममता बनर्जी के फैसलों से उनकी पार्टी को यह बताते हुए कि पार्टी
लोकतांत्रिक मूल्यों के रास्तों को भटक चुकी है और अब अपना समर्थन उनसे वापस ले रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से किनारा करने की तैयारी कर चुके हैं। खबर तो यह भी है कि इनमें से कुछ सांसद कांग्रेस पार्टी की ओर जा सकते हैं, विशेष तौर पर वो मुस्लिम सांसद जिन्हें अपने इलाके में बड़ा मुस्लिम वोट बैंक हासिल है, वहां के सांसद कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं, जिससे कि भारत यहाँ पर टीएमसी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। 19 से 20 सांसदों की संख्या बताई जा रही है जो बगावती तेवर अपना चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का रास्ता आसान नहीं था। इसी बीच से सियासी संकट आ जाता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी लगभग आधा दर्जन सांसद जो है उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब जिक्र करें यहाँ पर तो विचारधारा बदलने का खामियाजा भुगत रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये बात कही है राम कदम ने, जो कि शिवसेना के संपर्क वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राम कदम जो कि बीजेपी के लिए एक बड़े चर्चित चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट के साथ गठबंधन किया है उद्धव ठाकरे ने, उसका उनको सियासी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और परिस्थितियां ये आ चुकी है कि अब उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी बचाने के लिए भी यहाँ पर संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि राम कदम ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि उद्धव ठाकरे का सियासी वर्चस्व पूरे महाराष्ट्र की बजाय अब सिर्फ मुंबई, पुणे और तमाम छोटे इलाकों में ही बचा हुआ है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनका सियासी वर्चस्व लगभग महाराष्ट्र से समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है। अब एनडीए की 360 के आंकड़े पर नजर है। सूत्रों के मुताबिक संसद में एनडीए की आगे की रणनीति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि लोकसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े के जितना करीब पहुंच पाता है। वर्तमान में 540 सदस्य लोकसभा में 3 सीटें खाली हैं और किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। टीएमसी में संभावित टूट और विपक्षी दलों के कुछ सांसदों के समर्थन की संभावनाओं से एनडीए को उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है और भविष्य में एनडीए अपना मजबूत कर सकता है संख्या बल, यानी कि एनडीए अपने संख्या बल को मजबूत करके और कहीं ना कहीं जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है विधेयक को पास करवाने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में, वहां पर एनडीए अपना संख्या बल मजबूत करने की तैयारी में है। और जिसके माध्यम से जो बानगी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है कि चाहे आम आदमी पार्टी में टूट हुई हो, टीएमसी में टूट हुई हो और अब महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो खबर सामने आ रही है, ये तमाम इस बात के संकेत देते हैं कि आगे आने वाला वक्त जो है विपक्षी दलों के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है और एनडीए गठबंधन लोकसभा और राज्यसभा में उतना बहुमत हासिल करने के प्रयास में जुटा हुआ है, उतने सदस्यों को अपने संपर्क में लाने के प्रयास में जुटा हुआ है, जिससे कि उन्हें किसी भी संशोधन विधेयक को पास करवाने में कोई अड़चन का सामना ना करना पड़े। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्षी दलों को कमजोर किया जा रहा है? स्वतंत्र है आप अपनी राय रखने के लिए, बेबाक तरीके से अपनी राय रखिए। तब तक के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।